सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाला है डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.5। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा। और साथ साथ में वीडियो में हम हमेशा एग्ज़ाम से रिलेटेड फार्मूला बताता रहता हूं, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दो रूप में दिया रहता है, ठीक ना। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 1 से 2 तक आप बताए, नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। मतलब कि दो रूप में दिया रहेगा, इसको सॉल्यूशन कैसे करना। तो पहले बाई बराबर में लिख देंगे cos 2t दिया हुआ, यहाँ से डी सी डब्ल्यू आर 2t लगाएंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू के सापेक्ष। तो डी बाई बटा डी टी बराबर में डी सी ऑफ cos 2t विथ रिस्पेक्ट में बार बार बोलते कि एंगल आता, तो एंगल दिया है cos का 2t, फिर डी सी ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट t। यहाँ तक एक काम हुआ। डी बाई बटा डी टी बराबर में कॉस का डी सी सभी लोग जानते हो कि माइनस साइन होता है, तो साइन लिखती, लेकिन एंगल में दिया है 2t, तो 2t लिखेंगे। एंगल कुछ भी दे सकता है, 2 एक कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा डी टी बटा डी टी, जिसका मान 1 होता है। 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब दूसरा सॉल्यूशन करना है, तो x बराबर में साइन टी। देखिए पहले एक सॉल्यूशन डी वाई बटा डी टी निकाल दिए, ठीक है, डी सी निकाल दिए। अब दूसरा सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ से लगाएंगे डी सी डब्ल्यू आर 2t। तो डी एक्स बटा डी टी बराबर में डी सी ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इसका एंगल ही टी दिया हुआ है। तो डी एक्स बटा डी टी बराबर में साइन का डी सी जानते होंगे कॉस टी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही फार्मूला हम आपको एग्जाम से रिलेटेड बताना चाहते हैं कि डी सी ऑफ साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन। इसको इक्वेशन सेकेंड। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमको निकालना है डी बाई बटा डी एक्स, तो किसको किससे डिवाइड करें। मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते सेकेंड से, तो हमको आ जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट बी गेट, हम जानते हैं। तो इक्वेशन पहले फर्स्ट में भागा दे दीजिए, ठीक है, तो सेकेंड में भागा दीजिएगा तो डी एक्स बटा डी टी आ जाएगा। तो हमको फर्स्ट पहले बोल रहा है फर्स्ट को भागा देना, तो डी बाई बटा डी टी एल एच एस की तुलना एल एच एस के। अब भागा देना है सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड एल एच एस में क्या है डी एक्स बटा में डी टी, भागा दे दी। अब आर एच एस में दिया है माइनस साइन 2t इंटू टी, ठीक है। देखिए फर्स्ट में दिया, सेकेंड में सिर्फ दिया है cos t, तो cos t लिख देंगे। यहाँ से dt से dt कट जाएगा, बचा जो ही आंसर है, तो डी बाई बटा नीचे बचा dx, तो dx लिख दिए। ऊपर है यहाँ 2 है, ठीक है ना, ऊपर है -2 साइन टी, साइन 2t बटा में cos t, तो cos t। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला लगेगा -2 इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा के जब पर काम कर रहा है t, तो 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है ना। मतलब इसका फार्मूला हम यहाँ पे लगाएं। नीचे दिया कॉस टी, तो कॉस टी लिख दीजिए। कॉस से कॉस कच गया, बचा -2 इंटू 2, तो -4 इंटू साइन टी, यही आंसर। सो गाइस बिल्कुल आसान है। यहाँ से एक फार्मूला लगा, जो फार्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाकी सब डीसी जानते होंगे। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकेंड किए, आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा। आंसर 3 का दूसरा देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन सिर्फ सभी को करना है। तो यहाँ से लगाएंगे डी सी डब्ल्यू आर 2 थीटा, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर में बी एक कांस्टेंट मान है जो बाहर रह जाएगा, तो बाहर हो गया। तो डी सी ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा लगाएंगे, क्योंकि इसका एंगल थीटा दिया हुआ। तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर में बी। tan का डीसी देखिए, यही एग्जाम से पूछता है कि डीसी ऑफ tan, तो इसका डीसी होता है सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड बनाना है, तो दिया है x बराबर में ए सेक थीटा। यहाँ से लगाएंगे डी सी, तो डी सी डब्ल्यू आर 2 थीटा।
तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में ये एक कांस्टेंट मान है तो बाहर हो जाएगा, तो डी सी ऑफ सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा, तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में ए, सेक का डी सी याद रखिएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है, ठीक है, मतलब सेक एक बार रिपीट होता है। इक्वेशन सेकेंड समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कि डी एक्स बटा डी थीटा लगाए हैं, सेक का डी सी होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा, एक एक लाइन का तो सॉल्यूशन है भाई, इसमें समझने की थोड़ा कोशिश करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, क्योंकि हम फर्स्ट में भागा देते हैं सेकेंड से, तो हमको डी बाई बटा डी एक्स आ जाएगा, तो डी बाई बटा डी थीटा फर्स्ट का एल एच एस है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो इसको सेकेंड में दिया है डी एक्स बटा डी थीटा, हमको एल एच एस लिखते हैं, आर एच एस लिखना, तो बी सेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या है ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है, तो डी थीटा से डी थीटा तो कट गया, तो बचा क्या डी बाई बटा डी एक्स, देखिए ऊपर बचा डी बाई, नीचे बचा डी एक्स, यहाँ सेक थीटा से एक सेक थीटा कट रहा है, बचा बराबर में बी बटा ए, ठीक है, और बचा सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा टू टैन थीटा, देखिए थोड़ा सा जगह कम है, टैन थीटा, तो इसी को क्या किया है कि 1/cos कॉस थीटा लिख दिया है सेक को, ठीक है, और साइन का मान दे दिया है, टैन का मान दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही आंसर या फिर यही आंसर दिया होगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, अलग अलग डीसी कीजिए दोनों का, ठीक है, लास्ट में भागा दीजिए और कटने के बाद जो भी कट के बचेगा वही आंसर। नंबर 4 का पहला देखिएगा, देखिए अभी हम क्वेश्चन को उलट दिए हैं, जैसे किताब में दिया है उसी तरह से लिख दिए, ठीक है, समझिए। तो यहाँ से फिर से एक्स के लिए चलेंगे कि एक्स बराबर में ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में ए एक कांस्टेंट मान है जो बाहर हो जाएगा, तो ए सभी के लिए बाहर हो गया, तो डी सी ऑफ इसका लगाएंगे डी थीटा बटे डी थीटा माइनस डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट है तो ये बाहर कर दिए, अलग अलग दोनों का डीसी लगा दिए, यहाँ से डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में ये सभी के तो बाहर है, डी थीटा बटे डी थीटा का मान होता है 1, तो माइनस 1, साइन का डीसी आप सभी जानते हो कि कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा डीसी निकल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, आराम से दोनों का डीसी निकाल दिए। यहाँ से भी चलेंगे बाई बराबर में ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से भी डी सी लगाएंगे, तो डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर में ए एक कांस्टेंट मान है दोनों के लिए है, तो बाहर रह गया, अब एक भी कांस्टेंट है तो इसका डी सी लगाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट में थीटा, तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर में 0 से घटाइए जोड़िए बात बराबर, तो ए इंटू माइनस कॉस का डी सी होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर में माइनस माइनस प्लस और ऐसे गुना में भी है, तो ए इंटू साइन थीटा लिख दिए, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, प्लस आया, माइनस होता है कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा, तो माइनस प्लस था, माइनस माइनस प्लस, यहाँ सब इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट में भागा देना पड़ेगा, ठीक है, तब तो डी बाई बटा डी थीटा आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो सेकेंड का एल एच एस लिख दीजिए, तो एल एच एस में दिया है डी बाई बटा डी थीटा, ठीक है, इसका दिया है डी एक्स बटा डी थीटा, भागा दे दिए, आर एच एस में इसको क्या आया ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आया ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा लिख दिए, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं ना हुआ, तो यहाँ से डी थीटा कट गया, बचा जो आंसर है तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर में ए से एक कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा, यही आंसर है। सो गाइज फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है,
आराम से इसका डीसी दिखा दीजिए, इसका भी डीसी निकाल दीजिए। और लास्ट में ध्यान रखिए कि हमको डी बाई बटा डी एक्स लगाना है। वही यदि सेकेंड में यदि डी बाई रहता है तो सेकेंड से भागा दीजिए, फर्स्ट में काट फिर कट जाएगा और जो बचेगा यही आंसर है। 4 का दूसरा देखिएगा, जितना भी यार 4-3 क्वेश्चन बताएं वो एग्जाम में हमेशा आएगा, तो निश्चित मान लीजिए। यदि आप एक क्वेश्चन समझ गए, सॉल्यूशन करना जान गए, तो ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन क्या आप 1000 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर देते। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझिए आज का क्लास। ध्यान से लिखेंगे DCWR2X, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी थीटा। तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में यहाँ से निकालना है डी सी, तो ए एक दोनों के लिए कांस्टेंट मान है, तो ए पहले से बाहर हो जाएगा। फिर डी सी ऑफ डी थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा, इसका डी सी के थीटा का माइनस है तो माइनस डी सी ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा, दोनों के लिए अलग अलग डी सी कर दिए। तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में ए तो कांस्टेंट सभी के लिए बाहर हो जाएगा, तो डी थीटा बटा डी थीटा रहेगा, तो इसका मान 1 होता तो 1। साइन का डी सी होता कॉस, तो कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है, दोनों का डी सी लिख दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, डी सी क्योंकि निकल गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालना है बाई बराबर में ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डी सी निकालना है, ठीक है, दोनों के लिए। तो यहाँ से लगाएंगे DCWR2 थीटा, तो डी बाई बटा डी थीटा, ये वाली लाइन तो सब में लिख रहे हैं, तो ए एक कांस्टेंट मान है, सभी के लिए बाहर हो जाएगा। तो डी सी ऑफ 1 बटा डी थीटा, देखिए हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि कांस्टेंट है, जिसका 0 होगा डी सी, प्लस डी सी ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट में थीटा। तो डी बाई बटा डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डी सी 0 होता है, तो 0 माइनस सॉरी प्लस कॉस का डी सी होता है माइनस, तो माइनस साइन थीटा लिख दिए, ठीक है ना। कॉस का डी सी यहाँ माइनस होता तो माइनस, 0 में घटाइए जोड़िए बात बराबर है, तो डी बाई बटा डी थीटा, ये पहले से दिया होता है ए, इसको में घटाइए या जोड़िए तो बराबर आ जाएगा, मानी माइनस साइन थीटा, तो इसको ए से गुना कीजिएगा तो माइनस ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से भागा दे दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। सेकेंड में दिया एल एच एस में डी बाई बटा डी थीटा, इसका दिया है डी एक्स बटा डी थीटा। अब एल एच एस लिखते हैं आर एच एस, तो आर एच एस में दिया है माइनस ए इंटू साइन थीटा, इधर दिया है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था पिछले क्वेश्चन में, तो डी एक्स सॉरी डी बाई बटा डी एक्स, क्योंकि ऊपर बचा डी बाई नीचे बचा डी एक्स बराबर ए से ए कट गया, माइनस साइन थीटा बचा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यही 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना साइन के फार्मूला लिखें, ठीक है। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ध्यान रखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा को जो फार्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, एक साइन से नीचे एक साइन कटा, तो बचा जो आंसर है तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर में माइनस, क्योंकि माइनस तो रह जाएगा, ऊपर बचा कॉस थीटा नीचे बचा साइन थीटा, क्योंकि एक ही साइन है ना, तो साइन बटे कॉस होता है कॉट थीटा बाई 2 है ये आंसर। सो गाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था। यदि आप एक क्वेश्चन समझ गए तो सारा का सारा क्वेश्चन समझ गया। यदि आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।